ट्रांसफॉर्म टैब के साथ हमने एक ट्रांसफॉर्म लिया और वाई एक्सिस में 0.25 स्केल कर दिया। अब इसको करो रीमैश, एजेस को स्मूथ, मैनुअली अगर इसको एडिट करना है तो कर सकते हैं। S2 से क्या होता है, सिलेक्शन मोड, और हम कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ERTT से ट्रांसफॉर्म, तो एडिट मोड आ जाता है। T से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म टूल आ गया। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट रेडियस, मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो कुछ कर दिया और डिफॉर्म कर दिया, जो स्फेरिकल शेप थी उसको रिमूव कर दिया। तो अगेन दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, T प्रेस किया और इसको यहाँ से सॉफ्ट रेडियस कम, ठीक है, ऐसे रहने देते। तो अब इसके बाद अब हम यूज़ कर लेते हैं माउंटेन नोड। रीमैश में थोड़े और पॉलीगन्स बढ़ा लेते हैं 0.1। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पॉलीगन्स को सबके अपने एक यूनिक नंबर्स हैं, हमें ये पता है। हमने उनको स्मूथ किया और एडिट किया, लेकिन हमने जिन पॉइंट्स को मूव किया है ना, अगर मैं रीमैश यहाँ पर लगाता हूँ तो पॉइंट नंबर ना ये सबके चेंज हो जाते हैं। तो वो फिर जो भी 12 नंबर पर जैसे हमने मूव किया होगा तो 12 मान लो इधर चला गया, तो वहाँ से वो फिर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो वही है कि रीमैश में अब हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो ऐसे अजीब सा ऐसे दिखेगा कुछ, क्योंकि पॉइंट्स की पोजीशन सबकी चेंज हो चुकी है। ये समझ आया, जल्दी बताओ ऑनलाइन। तो अगर हमें रीमैश करना है तो क्या करना होगा, इसके बाद लगाना होगा रीमैश। अप्लाई करते रहना सब लोग। और इसको माउंटेन नॉइज हम लगा रहे हैं, कहीं पर भी इशू हो तो मुझे बताना। मैनहट्टन सेलुलर ना, या ऑफसेट, डिफरेंट टाइप की अगर नॉइस यूज़ करनी है तो यहाँ से हम ये ऑफसेट चेंज करके नॉइस का चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो W से क्या होता है, वायर फ्रेम ऑन ऑफ। W से मैं कर रहा हूँ वायर फ्रेम ऑन ऑफ। और एलिमेंट साइज अगर चेंज करना है तो यहाँ पर एलिमेंट साइज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नॉइस, ज़्यादा स्मॉल नॉइस या ज़्यादा बिग नॉइस, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, यहाँ से कर लो। तो इसको हमें क्या करना था, कॉपी टू पॉइंट का यूज़ करके पाइल अप करना था इसको ऊपर की तरफ। तो पाइल क्रिएट करना है, तो कॉपी पॉइंट लिया और लाइन हमने ली थी
सेम वही ऐसे लगाया। कॉपी टू पॉइंट में देखते हैं तो दो जगह पर ये हमारी ज्योमेट्री नज़र आ रही है। रीज़न क्या है कि जो लाइन है ना हमारी, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग में। चल रिप्लाई करो तनिष्क, आवाज़ आ रही है? आशु? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है, तो लाइन यहाँ पर पॉइंट्स मैंने काउंट बढ़ाए, तो यहाँ पर क्या होगा, वो इतने सारे इतनी ज्योमेट्री हमें नज़र आएगी। तो हमें क्या करना था, इसका स्केल कम करना था। तो हम आज सीख रहे हैं एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो पहले मुझे जानना है यहाँ पर कितने लोग आए हैं। तुषार, आशु, तनिष्क, प्रीवियस क्लास में से पंकज, वो ऑफलाइन जो आ रहे थे उन, तुम्हारा नाम क्या है? पंकज पंकज। सर। तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्रेंड? मेरे साथ सर कोई नहीं था और। अच्छा तुम, ओके ठीक है, पंकज, मैं समझ गया, तुम पंकज। तुम्हारे साथ में वो 2 लोग भी थे ना, वो जो आए थे, वो साथ दूसरी साइड जो बैठे थे, उनका नाम क्या था पता है? वो नहीं आए आज, दोनों ही गायब हैं। सर एक तो राठौड़ था, क्या नाम था उसका? अच्छा मैं पूछता हूँ एक बार, ऐसे छुट्टी करनी है क्या उनको? राठौड़ जी तो मिल गए हमें, राठौड़ साहब। और कौन था दूसरा? राठौड़ साहब, तुषार, आशु, ये राधे राधे है लग रहा है। 735777। ये तो नहीं है ना किसी का नंबर यहाँ पर? 73577। नो सर। तुम सब लोग कंफर्टेबल हो 4 डेज के लिए? बाकी लोग? सर तो जब तक ओडी नहीं चलेगा तब तक सर स्केड्यूल 4 डेज का रहेगा मतलब। हाँ हाँ। कुछ इतना पता नहीं है। नो रिप्लाई। तो सर जो हमारी 4th क्लास होगी वो हमेशा सैटरडे को ही होगी? हाँ हाँ, सैटरडे को होगी। तो एट्रीब्यूट्स पर वर्क कर रहे हैं हम। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये पोजीशन एट्रीब्यूट है। तो ज्योमेट्री लेवल पर हम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं, है ना। तो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को पता होता है, अगर वो हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग
जो भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे वो हमारी ज्योमेट्री मॉडिफाई हो जाती है। तो कैसे, जैसे यहाँ पर हमने लिया अब एक नोट एट्रीब्यूट रैंडमाइज, अब हमने लिख दिया कि इसको ना हमें रैंडम रोटेट करना है। रोटेट के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एट्रीब्यूट नेम एन नॉर्मल, है ना। लाइन पर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पर जो नॉर्मल्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो पॉइंट नॉर्मल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो वो कैसे ऑन कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाओ, पॉइंट पर नॉर्मल को ऑन करो। दिख रहे हैं नॉर्मल सभी? ये देखो ये पॉइंट नॉर्मल है। तो ये ना अभी 0 से 1 की रेंज डायरेक्शन में है, और वाई एक्सिस में भी देखो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जब मैं कॉपी टू पॉइंट कर रहा हूँ तो ऐसे टिल्ट भी आ रहा है इसके अंदर। तो हमें नॉर्मल का यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल में अभी 0 to 1 रेंज यूज़ कर रहा है, 0 to 1 क्वाड्रेंट यूज़ हो रहा है। तो 0 से पॉजिटिव 1 एक्स एक्सिस में, 0 से 1 जेड एक्सिस में ना। तो इस वाले रीजन की डायरेक्शन में जस्ट ये सारे वेक्टर्स हैं नॉर्मल के। तो मुझे वैसे चारों तरफ रोटेट करना है, 360 रोटेट करना है, तो बाकी क्वाड्रेंट्स भी यूज़ करने होंगे। मतलब 0 to 1 और 0 to -1, मतलब एक्स एक्सिस होता है ना ये ग्रिड पर, 0 to 1 एक्स पॉजिटिव, 0 to -1 ये नेगेटिव एक्स हो गया। तो ये सारे क्वाड्रेंट्स में अगर हमें वर्क करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0 से वैल्यूज जो आ रही है ना, तो उसको करना है -1 से, -1 से 1। और मैंने कहा था कि वाई एक्सिस में कोई भी चेंजेस हो, इसलिए वाई में 0 0 कर दिया। वाई को रैंडमाइज नहीं करना है हमें। अब जब कॉपी टू पॉइंट में देखोगे तो रोटेशन रैंडम हो गई है, सब एक जैसी नहीं है, पता लग रहा है। लेकिन इन ज्योमेट्रीज के बीच में हमें डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो लाइन में जाकर पॉइंट को कम कर दो। के बाद अब मुझे ना इसको लाइन को की लेंथ को बढ़ाना है, तो लाइन में जाकर लेंथ भी है, लेंथ बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा पॉइंट काउंट कर सकते हैं, है ना। तो एक हमारा ये क्या बन गया, जस्ट एक हमने स्टैक कर दिया इनको। और स्केल मुझे कम करना है कि सबसे नीचे वाले का स्केल ज़्यादा रहे, ऊपर जाते जाते स्केल कम हो जाए, है ना। तो अभी हमने सिर्फ नॉर्मल एट्रीब्यूट देखा है, तो जिसको हम क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट नेम एन लिखते हैं शॉर्ट में। तो जब मैंने एन को रैंडमाइज किया -2 1, -1 से 1, -1 से 1 एक्स और जेड में, तो ये वैल्यूज आ रही हैं एक्स में। ये देखो नॉर्मल एट्रीब्यूट यहाँ पर बनकर आ गया। और ये कौन से लेवल पर है, पॉइंट्स। देखो यहाँ लिखा है एट्रीब्यूट क्लास पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स लेवल है, वर्टिसेस लेवल है, ये प्रिमिटिव लेवल है, डिटेल लेवल है। तो पॉइंट्स लेवल पर हमने नॉर्मल एट्रीब्यूट बनाया -1 से 1, -1 से 1, ये देखो, ठीक है। और 3 डायमेंशन का एट्रीब्यूट है, मतलब इसमें एक्स वाई जी यूज़ होता है। ये डायमेंशन 3, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो यूनिफॉर्म स्केल होता है, पी स्केल जो बताया था मैंने पिछली क्लास में। तो पी स्केल में डायमेंशन 1 यूज़ होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्केल होता है, एक वैल्यू से ही वो हम स्केल कर सकते हैं। तो और क्या होता है, स्केल को वैसे रैंडम करना है अगर हमें, तो यहाँ पर हम जस्ट एक और, मैंने ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग किया तो डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पर जाकर हम लिख रहे हैं स्केल, मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ। तो स्केल में क्या कर रहा है, वो रैंडम 0 से 1 की वैल्यूज यूज़ कर रहा है, और वाई एक्सिस में भी स्केल हो रहा है। और लेकिन मुझे वाई एक्सिस में स्केल नहीं करना, देखो 0 स्केल कर दिया ना इसने, यहाँ पर 0 वैल्यू है, वाई एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मैं चाहता हूँ स्केल इसका 1 ही रहे, यहाँ वाई एक्सिस में 1 ही मैं रख रहा हूँ। अब देखो बाकी एक्सिस में मैं 0.5 से 1
0.5 से 1 यहाँ से दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बन गया 1 से 2, 1 से, ठीक है। तो किसी का 1 है स्केल, किसी का 0.5 से 2 रखते हैं। ठीक है। तो अगर तो समझ आया, जल्दी बताओ। स्केल एट्रीब्यूट का यूज किया हमने। स्केल वेक्टर है और जो पी स्केल होता है वो फ्लोट, मतलब उसकी सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू पर वर्क करता है। माइक्रोफोन ऑन करो सब लोग, जब मैं पूछता हूँ तो रिप्लाई करो। ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। रिप्लाई नहीं आता तो पता नहीं लगता कोई सुन भी रहा है या नहीं। यस सर। हाँ सर, आ गया सर समझ में। ओके, तो नॉर्मल और स्केल एट्रीब्यूट, पी स्केल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, स्केल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही हम कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट किया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी डी। सी कैप्स में होगा, डी स्मॉल में होगा। तो वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से रेड ग्रीन ब्लू, ये 0 से रैंडम वैल्यूज आ गई कलर के सब पर। तो एट्रीब्यूट रैंडमाइज से हम हर पॉइंट पर एक रैंडम वैल्यू स्टोर करते हैं, कलर कर रहे हैं। और वो जो कलर है वो हमें इंस्टेंसेस में नज़र आ रहा है, मतलब जो भी ज्योमेट्रीज हम कॉपी टू पॉइंट में यूज़ कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। जो एन, स्केल, सी डी, और देखो पॉइंट्स या ज्योमेट्री स्प्रेडशीट के अंदर हमें दिखा रहा है। पोजीशन सी डी, नॉर्मल ना, स्केल, ठीक। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इसके स्केल पर वर्क करना है तो स्केल के लिए हमें क्या करना होगा, इसके स्केल को ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्केल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर्व व्यू एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें जो लाइन है ना, जो ये लाइन बन रही है, इसमें सबसे नीचे वाली वैल्यू जो होगी 0 होगी, सबसे ऊपर वाली वैल्यू 1 होगी। कितनी भी इसकी लेंथ अगर बढ़ा भी देते हैं तब भी स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू 0 होगी, एंड पॉइंट की 1 होगी। तो मिड में जो भी जहाँ पर होगा वो वहाँ पर वैल्यू होगी 0.5। तो हम वो एट्रीब्यूट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एट्रीब्यूट हम क्रिएट कर देते हैं। पहले रीसैंपल लगाते हैं उसके लिए। रीसैंपल जस्ट मैं स्टार्टिंग में लगा देता हूँ। रीसैंपल लगाया और पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कम कर रहा हूँ। तो यहाँ नीचे लिख कर आता है कर्व यू एट्रीब्यूट, इसको ऑन करना है। कर्व यू, ये आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें स्केल को मल्टीप्लाई करना है। जो भी स्केल आया करते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब एक्सप्रेशन का यूज़ करना होगा, है ना। एक्सप्रेशन तभी वो पॉसिबल है, या फिर हमारे पास रैंप यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट रैंप होती है, वो हम क्रिएट करते हैं। जस्ट फ्लोट एट्रीब्यूट रीमैप। मैं एक्चुअली अभी नहीं करा रहा हूँ तुम्हें ये, क्योंकि एक्सप्रेशंस में तुम कंफ्यूज ना हो जाओ अभी स्टार्टिंग में। कि उसके लिए देखो ये कंपलसरी है, ये चीज़ें एट्रीब्यूट ट्रायंगल और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी नहीं जा रहे हम इन चीज़ों में, पहले हम fx ये सारी चीज़ करेंगे फिर देखेंगे। री सैंपल में जाकर जस्ट मैं पॉइंट काउंट को ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये सब बन गया, ठीक है। तो उसके बाद अब हम एक कंप्लीट जो ज्योमेट्री आ गई, इसको भी हम ग्रिड पर, जैसे हम ग्रिड एक बना देते हैं ग्राउंड, और ग्रिड पर ना अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर एक और एक मैं कॉपी टू पॉइंट ले रहा हूँ, कॉपी टू पॉइंट ग्रिड, ये रही हमारी। मैं चाहता हूँ ग्रिड पर ना अपने रैंडम पॉइंट मुझे क्रिएट करने हैं, तो मैं ग्रिड के आगे एक नोड लगा रहा हूँ स्कैटर। स्कैटर से पॉइंट आ गए, और पॉइंट काउंट में कम रख रहा हूँ थोड़ा, और इसको रखा कॉपी टू पॉइंट को सेकंड इनपुट से कॉपी टू पॉइंट के, और इस वाले कॉपी टू पॉइंट को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, जितने पॉइंट्स थे उतनी जगह पर हम इंस्टेंस कर रहे हैं अब, जो भी वो स्टैक था। ठीक है, तो हम इसको, अगर मुझे लेंथ किसी की हाइट कम या ज़्यादा रखनी है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ना हमें पहले लाइन को इंस्टेंस करना होगा ग्रिड पर। तो जैसे ये वाली लाइन थी ना हमारी, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसको लगा देते हैं। तो ये लाइन आ गई। अब लाइन की हाइट को कम ज़्यादा करना है हमें, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एट्रीब्यूट रैंडमाइज, और यहाँ पर हमने रखा पी स्केल, जो कि यूनिफॉर्म स्केल होता है। इसकी फर्स्ट वैल्यू ही वर्क करती है, तो मैं इसको वन डायमेंशन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पी स्केल एक फ्लोट है, मतलब फ्लोट एट्रीब्यूट है, तो जिसमें सिर्फ वन एक सिंगल वैल्यू सिंगल डायमेंशन काम करती है। तो अभी जो लाइन है ना वो स्केल हो रही है 0 से 1 के बीच में, मुझे करना है 1 से 2 के बीच में। तो किसी का स्केल 1 है, किसी का 1.5 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, और मैक्स स्केल जा रहा है 2 तक। तो हमने ये लाइन कॉपी कर दी, तो पॉइंट्स इस लाइन के आगे मैं लगा देता हूँ री सैंपल अगेन, सब अब इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे पॉइंट्स। और अब हम इसको यूज करते हैं, तो ये जो इधर आया ये लाइन और पॉइंट,
इसके आगे एट्रीब्यूट रैंडमाइज लगाओ। अब देखो स्पेस है पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, रीसैंपल में जाकर डिस्टेंस को कम करना होगा। देखो किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है। जो पहले रीसैंपल था उसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हमने बाद में लगाया हुआ है। तो रीसैंपल क्या करता है, नए पॉइंट्स दोबारा से क्रिएट करता है, सारे पॉइंट्स लाइन के बीच में। इतना समझ आया तो जल्दी बताओ। हेलो, आ रही है आवाज़? जल्दी रिप्लाई कर दिया करो, रिप्लाई करो जल्दी। तनिष्क, आशु, तुषार, पंकज, आ रही है आवाज़? यस सर। बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम, कैसे ऐसे क्लास चलेगी क्या ऑनलाइन? मुझे ही थका देते हो बोलते बोलते। सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, गुड नहीं। हाँ वो तो है, कॉम्प्लिकेटेड तो है, मुझे ही पता है। देखो मेरी भी मजबूरी है, मैं पढ़ा तो सकता हूँ कि अभी मैंने कि तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा वो सारी चीज़ें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली। तो मुझे इसलिए बहुत बहुत फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो वो मजबूरी के चक्कर में, लेकिन तुम्हें वही है, मैं मैम को तो बोल चुका हूँ कि समझ नहीं आएगा अगर मैं फास्ट रखता हूँ। तो अभी अभी भी मैं उतना फास्ट तो अभी चले नहीं है, लेकिन अब सबको करना है अगर, तो फिर ये स्पीड पेस के साथ ही करना पड़ेगा। नहीं तो तुम फिर मैम से बात कर सकते हो कि हमें थोड़ा स्लो या फिर उस तरीके से कराना कराओ, तो उसके लिए बात कर सकते हो। तो अभी 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, जो कि 3-4 महीने चलता है। तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ। कौन है मे नॉट बी एबल टू अटेंड क्लास? ओके गौतम, या नेक्स्ट क्लास में मिले फिर। तनिष्क, तुषार, आशु, पंकज, आज देखो 2 लोग तो गायब हैं ही। ये बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनेगा फिर आपसे पूछ लेंगे फिर से कि कैसे करना है। हाँ वो तो ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है तो इतने ही बनाओ, फिर इतना बनाओ, क्योंकि इतना बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना नहीं बनेगा तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो अच्छा है, रिकॉर्ड करके वर्क करो। ये सब बेसिक कोर्सेज जो होते हैं ना यूट्यूब पर, वो भी देख लो, जैसे इंट्रो कोर्सेज होते हैं ना। तो इससे क्या है कि तुम्हें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, जब मैं कराऊंगा तो थोड़ा बहुत आता होगा और तुम्हें हेल्प काफ़ी मिलेगी, है ना। तो थोड़ा स्पीड में वो तुम्हारे हेल्प कर सकते हैं चीज़ें। मैं तो नहीं बोलता हूँ कि वहाँ से देखो, इधर देखो, उधर देखो, बस वो इसलिए बोल रहे हैं कि टाइम की वजह से, टाइम बहुत कम है इसलिए। हो जाएगा इतना तो जल्दी बताओ। ये सर ट्राई करते हैं, पर सर मुझे पूछना था कि सर ऐसा क्यों कि 2 महीने में खत्म करना है, अगर 4 मंथ्स लग रहा है इसमें, तो ऐसा कोई मतलब 1.5 urgency है? मेरे लिए, मैं अच्छा। मेरी मेरे लिए वो बात कर सकते हो, ऐसा होता क्या है क्या नहीं है यहाँ पर। अर्जेंट ही है। ओके सर। सर आप अपनी स्पीड में चलो सर, हम फिर बात कर लेंगे
मैम से। अभी तो हम जैसे क्या बोलेंगे अभी मैम को? तो वही है ना, मैं भी अगर कराऊंगा और समझ नहीं आएगा तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा ना फिर सब। सुनो सुनो, आप अभी है ना जैसे नॉर्मल चलो, जैसे आप पढ़ा रहे हो स्लोली पढ़ाओ। फिर अगर टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, अगर मैम आपको कुछ बोलेंगी तो हम फिर चले जाएंगे मैम के पास। अच्छा। अभी हम पहले जाके नहीं बोल सकते ना, हम पहले जाके बोलेंगे मैम हमें मतलब 3-4 महीने में करना है, तो मैम क्या बोलेंगी कि बेटा 1.5 महीने में होता है, 3-4 महीने में कैसे होगा? तो मतलब मैं बताता हूँ फिर क्या होगा कि फिर वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी तुम्हारे पास आगे चलकर। चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, अगर तुम शेयर नहीं करते आगे तो ऐसा होता है ना, फैकल्टीज जब लीव करते हैं तब होती है ना ये सारी चीजें। तब मेरा तो टाइम उतना ही है ना, तो फिर मैं पार्ट नहीं रहूँगा यहाँ पर, तो इसलिए ये सब फास्ट हो रहा है। अब समझ लो, समझ आया क्या मैंने कहा? पर सर वही है ना, फिर हमें बाद में दोबारा बैच लेने पड़ेंगे, हमारा दोबारा टाइम खराब जाएगा। टाइम तो खराब देखो अभी भी जाएगा, अगर 1.5 महीने में ख़त्म हो रहा है, समझ नहीं आया तो, है ना। बाद में करोगे तो कम से कम वो स्टार्ट टू एंड हो सकता है, मे बी शायद पूरा 4 महीने का जो भी होगा, इस टाइम पर तुम दूसरे सॉफ्टवेयर्स कर सकते हो, ऐसा हो सकता है ना। तो सर बैच नहीं बदलवा सकते फिर, मतलब जब इतना ही मतलब वो है तो? बैच बदलवा सकते तो सब हो सकता है, वो तो आगे होगा, मिलेगा ना फिर 2 महीने बाद। अच्छा, आपको रिसेंट में कोई बैच नहीं है इस बैच के अलावा? नहीं नहीं नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मैं स्लो कराऊंगा तो बीच में अटक जाएगा, समझ रहे हो पंकज। वो स्टार्टिंग में स्टेजेस में ही रह जाएगा कोर्स, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर फास्ट कराते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो एक कंप्लीट ही होगा, वो तुम्हें स्पीड, अगर स्पीड रखते हैं तो मुझे, और तुम लोगों को या तो 1-2 हफ्ते देख लो, करो, ट्राई करो, जो जैसे मैंने अभी बताया, है ना। इसको वही है कि इसको समझाता हूँ मैं अगर, तो तुम्हें ना डबल वर्क करना पड़ेगा, जैसे